श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हल षष्ठी व्रत कथा विधि। हिंदू पंचांग के अनुसार हल हर साल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में बलराम जयंती मनाई जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में हल षष्ठी को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे ललही छठ, हल छठ, पिन्नी छठ, चंदन छठ या खमर छठ भी कहा जाता है। बलराम जी का मुख्य शस्त्र हल और मूसल है, इसलिए उन्हें हलधर भी कहा जाता है एवं उन्हीं के नाम पर इस पावन पर्व का नाम हल षष्ठी पड़ा है। माताएं हल षष्ठी का व्रत संतान की खुशहाली एवं दीर्घायु की प्राप्ति के लिए रखती हैं। नवविवाहित स्त्रियां भी संतान प्राप्ति के लिए रखती हैं। हल षष्ठी देवी कौन है, किसकी पुत्री तथा किसकी पत्नी है? हल षष्ठी देवी प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण ही इसे षष्ठी कहते हैं। बच्चों की अधिष्ठात्री होने से बालदा तथा विष्णु की माया होने के कारण यह विष्णु माया कही जाती हैं। यह ब्रह्मा की मानसी कन्या है, अतः मातृकाओं में इन्हें देवसेना नाम से जाना जाता है। भगवान स्कंद कार्तिकेय की प्राण प्रिया पत्नी होने के कारण यह स्कंद प्रिया कहलाती हैं। यह देवी बच्चों को आयु देने वाली, बच्चों की रक्षिका पोषिका हैं। योग बल के प्रभाव से यह सदैव बच्चों के समीप स्थित रहती हैं। इस देवी के संदर्भ में एक पुरातन कथा आती है। स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत हुए। वे योगी होने के कारण विवाह नहीं करना चाहते थे, किंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने मालिका नाम की कन्या से विवाह किया, परंतु बहुत समय बीतने पर भी उन्हें संतान नहीं हुई। जब राजा प्रियव्रत ने कश्यप ऋषि को बुलाकर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, यज्ञ अग्नि से एक चरु प्रकट हुआ, जिसे राजा ने अपनी रानी मालिका को दिया। उस चरु के खीर भक्षण कर रानी गर्भवती हुई, किंतु 12 वर्ष बीत जाने पर भी कोई संतान नहीं हुई। 12 वर्ष उपरांत रानी ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह बालक जीवित नहीं था। राजा ने अपने उस मरे हुए पुत्र को हृदय से लगाकर श्मशान की ओर चल दिया। श्मशान पहुंचकर राजा पुत्र शोक से दुखित हो रहा, वह स्वयं के प्राण देने को तत्पर हो गया। उसका सारा ज्ञान जाता रहा। तभी सहसा उन्हें एक दिव्य विमान दिखाई दिया। उस विमान में एक सुंदर नव यवना विराजमान थी। उसे देखते ही राजा सब भूल गया और अपने मरे बालक को पृथ्वी पर रख उनके पास गया और पूछने लगे कि हे देवी, आप कौन हैं, किसकी पुत्री हैं, किसकी पत्नी हैं? तब वह देवी कहने लगी, राजन, मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ। मेरे पिता ने मुझे भगवान शिव जी के पुत्र कार्तिकेय से विवाह कराया है, अतः मैं स्कंद प्रिया हूँ। मेरे पुत्रहीनों को पुत्र, पत्नीहीनों को पत्नी, धनहीनों को धन तथा कर्मवानों को उनके अनुसार कर्म फल देती हूँ। हे राजन, तुम ज्ञानी श्रेष्ठ कर्मवान हो, अतः तुम्हें मेरा दर्शन हो पाया है। तुम दुख का त्याग कर मेरी स्वयं पूजन करो। मैं तुम्हें वर देती हूँ कि तुम्हारा यह पुत्र शीघ्र जीवित हो उठेगा और परम प्रतापी होगा। सो अश्वमेध यज्ञ करेगा, यह सुव्रत नाम से विख्यात होगा। यह कहकर देवी अंतर ध्यान हो गईं। इधर राजा प्रियव्रत अपने संतान को जीवित देख प्रसन्न होकर पुत्र सहित नगर को वापस गए। नगर में हर्षोल्लास मनाया गया। बालक के जन्म से 6वें दिन सूतिका गृह में माता षष्ठी का पूजन कर आनंद उत्सव किया गया। उसी दिन से पूरे संसार में षष्ठी के आयोजन की परंपरा चली। इस प्रकार हर अर्थात शिव परिवार के होने के कारण यह देवी हलषष्ठ और यह व्रत हल छठ के दिन करने के कारण हल षष्ठी कहलाती है। हल षष्ठी व्रत में शिवजी, पार्वती जी, गणेश जी, स्वामी कार्तिकेय, भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी तथा हल षष्ठी माता की पूजन होती है। इसमें आप समय अनुसार एवं उपलब्ध सामग्री अनुसार कलश, वरुण, नवग्रह
आदि का विस्तार भी कर सकते हैं। हल षष्ठी व्रत की विधि। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी से ही व्रत का नियम शुरू करें, अर्थात एक समय भोजन कर हल षष्ठी व्रत का संकल्प करें। षष्ठी के दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। एक बार धोया अर्थात नवीन स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माताएं सौभाग्य का श्रृंगार करें। पूजन वाले स्थान को गोबर से लीप कर एक बनावटी तालाब बनाएं। इस तालाब में झरबेरी, ताश, गूलर, पलाश की एक एक शाखा बांधकर बनाई गई हल छठ को गाड़ दें। तालाब में जल भर दें। तालाब में वरुण देव का पूजन करें। एक चौकी में मिट्टी से बने शिवजी, पार्वती, गणेश जी व कार्तिकेय की मूर्ति बनाकर रखें। कागज या दीवार पर षष्ठी माता का भैंस के घी में सिंदूर से मूर्ति बनाकर रखें। पूजन स्थल पर बच्चों का खिलौना रखें। हल छठ के समीप श्रृंगार सामान तथा हल्दी से रंगा कपड़ा रखें। पूजन में पसहर चावल का अक्षत, भैंस का दूध, दही, घी का ही उपयोग करें। पूजा में लाई, भुना या सूखा महुआ चढ़ाएं। सतदाना, चना, जौ, गेहूँ, धान, अरहर, मक्का तथा मूंग चढ़ाने के बाद होली की राख, होली पर भुने हुए चने का होरा तथा जौ की बाली चढ़ाएं। पूजन करने के बाद भैंस के दूध से बने मक्खन द्वारा हवन करें। कथा श्रवण करें। ब्राह्मण को दक्षिणा दें। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर व्रत संपन्न करें। बच्चों को प्रसाद के रूप में धान की लाई, भुना हुआ महुआ, चना, गेहूँ, अरहर आदि अन्न को बांटें। पूजन के बाद अपने संतान के पीठ वाले भाग में कमर के पास पोता सगरी के जल से भिगा मारकर अपने आंचल से पोंछें। हल षष्ठी में क्या करें? इस दिन महुए की दातुन करें। भोजन बनाते समय चम्मच के रूप में महुआ पेड़ की लकड़ी का प्रयोग करें। भोजन के लिए महुए पेड़ के पत्ते का दोना पत्तल प्रयोग करें। भोज्य पदार्थ में बिना हल जोते वाला लाल चावल, 6 प्रकार की भाजी की सब्जी, भैंस का दूध, दही, घी, सेंधा नमक का ही उपयोग करें। बड़े बूढ़े व जानवरों को खाने दें। हल षष्ठी में क्या ना करें? हल चले भूमि पर ना चलें। हल जुता हुआ जमीन का अन्न, फल, साग, सब्जी व अन्य भोज्य पदार्थ का सेवन ना करें। तामसिक भोजन को ना छुएं। प्याज लहसुन प्रयोग ना करें। गाय के दूध, दही, घी को प्रयोग में ना लें। बच्चे व बूढ़ों का अनादर ना करें। असत्य वचन ना कहें। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। हल षष्ठी व्रत कथा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रथम अध्याय। मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह उपरांत विदा करने जा रहे थे तो आकाशवाणी के वचन सुनकर देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा जानकर बहन बहिनोई को कारागार में डाल दिया और वसुदेव देवकी के 6 पुत्रों को एक एक कर कंस ने मार डाला। जब 7वें बच्चे के जन्म का समय नज़दीक आया तो देवर्षि नारद जी ने वसुदेव देवकी से मिलने पहुँचे और उनके दुख का कारण जानकर देवकी को हल षष्ठी देवी के व्रत करने की सलाह दी। देवकी ने नारद जी से पूछा कि इस व्रत की क्या महिमा है, तो नारद जी ने पुरातन इतिहास कहा। आर्यावर्त में एक महान प्रतापी राजा हुए जिनका नाम चंद्रव्रत था, जिनको एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया किंतु उसमें जल सूख गया। राहगीर उस रास्ते गुजरते और सूखे तालाब को देखकर राजा को गाली देते थे। इस खबर को सुनकर राजा दुखित हुआ कि मैंने तालाब खुदवाया, मेरा धन व धर्म दोनों ही व्यर्थ गया। उसी रोज राजा को स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन देकर कहा कि यदि तुम अपने पुत्र का बलि तालाब में दोगे तो जल भर जाएगा। सुबह राजा ने स्वप्न में बात कही और दरबार में सुनाई और कहा कि मेरा धन व धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए पर मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा।
यह बात लोगों से होते हुए राजकुमार तक पहुंची तो वह सोचने लगा कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तो लोगों का भला होगा। यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने तालाब में बैठ गया। अब वह तालाब पानी से लबालब भर गया। जल के जीव जंतुओं से तालाब परिपूर्ण हो गया। इकलौते पुत्र की बलि हो जाने से राजा दुखित हो वन को चला गया। वहाँ 5 स्त्रियां व्रत कर रही थीं, जिसे देखकर राजा ने पूछा, यह कौन सा व्रत है और क्यों कर रही हो? स्त्रियों ने बताया कि यह हल षष्ठी व्रत है और उसकी संपूर्ण विधि बतलाई। उसे सुनकर राजा वापिस नगर को गया। अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र तालाब से जीवित बाहर निकल आया। राजा रानी ने जब यह समाचार सुना तो वह बड़े प्रसन्न हुए और लड़के को अपने घर ले आए। तब से प्रतिवर्ष राजा रानी हल षष्ठी महारानी का व्रत करने लगे तथा परिवार सहित हल षष्ठी माता की जय जयकार कर सुखपूर्वक निवास करने लगे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। द्वितीय अध्याय। अब नारद जी ने देवकी से हल षष्ठी व्रत की अन्य कथा कहना शुरू किया। अवंतिका नगरी में संपत लाल नामक व्यक्ति रहता था। उसकी 2 स्त्रियां थीं, एक का नाम रेवती, दूसरी का नाम मानवती था। रेवती को कोई संतान नहीं थी, जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपने सौत के बच्चों को देखकर हमेशा सौतिया डाह से जलती रहती और उनके पुत्रों को मारने का जतन ढूंढती रहती थी। एक दिन उन्होंने मानवती को बुलाकर कहा कि बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझसे मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं और वह तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी को सुनकर मानवती दुखी हुई। रेवती कहने लगी कि बहन, तुम शीघ्र अपने पिता से मिलने चली जाओ। तुम्हारे आने तक मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। सौत की बात को मानकर अपने पुत्रों को रेवती के हाथों सुरक्षित देकर मानवती पिता से मिलने मायके चली गई। अब रेवती बच्चों को मारने का अच्छा मौका जानकर उन दोनों को मारकर जंगल में फेंक आई। इधर मानवती जब मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देखकर अपने पिता से अपनी सौत की बात सुनाई और माता पिता से कुशल क्षेम पूछी और कही कि अब मैं अपने घर को जाती हूँ। तब माता ने कहा कि पुत्री, आज हल षष्ठी का व्रत है, अतः तुम भी पुत्रों की दीर्घायु की कामना से यह व्रत कर आज की जगह कल चली जाना। माता की सलाह मान मानवती पुत्रों की स्वस्थ कामना से हल षष्ठी माता का व्रत धारण कर माता से प्रार्थना की कि हे देवी माता, मेरे दोनों बच्चों के ऊपर कोई आपत्ति नहीं आए, उनकी सहायता करें, उन्हें दीर्घायु करें। दूसरे दिन पिता की आज्ञा से वह अपने घर गई। रास्ते में वही जंगल पड़ा और वहाँ अपने बच्चों को खेलते देख उनसे पूछा कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे? तब पुत्रों ने बताया, आपके जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने मारकर यहाँ फेंक दिया। तभी एक दूसरी स्त्री ने हमें फिर से जिंदा किया। अब मानवती को समझते देर न लगी कि यह सब हल षष्ठी की कृपा से संपन्न हुआ और माता की जय जयकार करती हुई नगर को गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देख माता हल षष्ठी की महिमा जानकर सभी स्त्रियां हल षष्ठी व्रत करने लगीं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तृतीय अध्याय। नारद जी ने देवकी से हल षष्ठी व्रत की कथा कहना प्रारंभ किया। दक्षिण में एक सुंदर नगर है। वहाँ एक बनिया अपनी भार्या के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी स्वभाव से बहुत अच्छे व संस्कारी थे। बनिया की पत्नी गर्भवती होती संतान को जन्म देती थी, किंतु भाग्यवश उनके संतान कुछ समयोपरांत मर जाते थे। इस प्रकार एक एक करके बनिया की पत्नी के 6 संतान मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी होकर मरने के उद्देश्य से घर वन की ओर चले गए। वहाँ जंगल में एक साधु से उनकी भेंट हुई। उन्होंने साधु से अपनी व्यथा कह सुनाई। साधु ने ध्यान लगाकर देखा कि बनिया के संतान कहाँ है। साधु ध्यान में यम, कुबेर, वरुण, इंद्रादि लोक में ढूंढा, किंतु जब वहाँ बनिया के बच्चे नहीं दिखे
तो साधु ब्रह्मलोक को गए। वहाँ साधु ने बनिया के सारे संतान को देखकर अपने माता पिता के पास लौटने का आग्रह किया। बच्चों ने वापस लौटने से मना करते हुए कहा कि मुनिवर, इससे पूर्व हम कई बार जन्म ले चुके हैं। हम किस किस माता पिता को याद रख उनके पास जाएं। हम जन्म, मृत्यु और गर्भ के चक्कर से अब मुक्त हैं, अतः अब नहीं जाना चाहते। तब साधु ने बनिया को दीर्घजीवी संतान प्राप्ति का उनसे उपाय पूछा। तब उन आत्माओं ने कहा कि यदि बनिया और उनकी पत्नी माता हलषष्ठी का व्रत पूजन करे, कथा श्रवण करे, तो अपने पुत्र को व्रतोपरांत जल से भीगा कपड़ा लगाए तो वह बालक दीर्घजीवी होगा। उन आत्माओं से इस प्रकार सुन साधु ध्यान से वापिस आया और बनिया से हलषष्ठी व्रत कथा नियम आदि को बताया। साधु से इस विधि विधान को सुन दोनों पति पत्नी घर को गए। समयोपरांत जब हलषष्ठी व्रत का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा व संतान प्राप्ति का वर मांगा। माता हलषष्ठी की कृपा से अब बनिया की पत्नी गर्भवती हुई और सुंदर संतान को जन्म दिया। अगले व्रत पर उन्होंने साधु के बताए अनुसार अपने पुत्र को पोता मारती हुए माता की कृपा से संतान की दीर्घ आयु को प्राप्त किया। बनिया का पूरा परिवार प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने लगा। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय। एक बार राजा युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे देवकी नंदन, सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु के मरणोपरांत शोक संतप्त है। अभिमन्यु की भार्या उत्तरा के गर्भ की संतान भी ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध हो रही है, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने गर्भ को निस्तेज कर दिया है। द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के मारे जाने से दुखी है। अतः इस महान दुख से उत्थान हेतु कोई उपाय बताएं। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यदि उत्तरा मेरे बताए इस व्रत को करे तो गर्भ का निस्तेज शिशु पुनर्जीवित हो जाएगा। यह व्रत जो भाद्रपद कृष्ण षष्ठी पर भगवान शिव पार्वती, गणेश व कार्तिकेय की पूजन, पुत्र पौत्र की अल्पायु व शोक से महान दुख की मुक्ति को प्रदान करता है। इस व्रत के संदर्भ में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि पूर्व काल में सुभद्र नाम का एक राजा था, जिनकी सुवर्णा नाम की रानी थी। उनके पुत्र का नाम हस्ती था। एक बार पुत्र हस्ती धाय माँ के साथ गंगा जी स्नान करने गया। बाल स्वभाववश हस्ती जल में खेलने लगा। तभी एक ग्राह ने उसे खींचते हुए जल के अंदर ले गया। इसकी सूचना धाय माँ ने रानी सुवर्णा को दी। इस पर रानी ने क्रोधवश धाय के पुत्र को धधकते हुए आग में डाल दिया। पुत्र शोक से व्याकुल धाय माँ निर्जन वन को चली गई और वन में एक सुनसान मंदिर के पास रहने लगी। वन में सूखा तृण, धान्य, महुआ आदि जो मिलता खाती और मंदिर में विराजित शिव पार्वती गणेश जी का पूजन कर दिन व्यतीत करने लगी। इधर नगर में एक अद्भुत घटना घटित हुई कि धाय माँ का पुत्र आग की भट्टी से जीवित निकल आया और खेलने लगा। यह खबर पूरे नगर में फैलते हुए राजा रानी के पास पहुँची तो उन्होंने इस घटना के विषय में पुरोहितों से पूछा। तभी सौभाग्य से वहाँ दुर्वासा ऋषि पहुँचे। राजा रानी ने ऋषि से जीवित हो जाने का कारण पूछा तो दुर्वासा जी ने कहा कि राजन, धाय ने जंगल में व्रत किया है। यह सब उसी का प्रभाव है। राजा रानी सभी नगरवासियों के साथ दुर्वासा जी की अगुवाई में उस जंगल में धाय के पास उस व्रत के विषय में जाकर पूछा। तब धाय ने कहा कि हे राजन, मैं पुत्र शोक से दुखित हो यहाँ रहने लगी और व्रत ग्रहण कर शिव पार्वती एवं परिवार का पूजन कर सूखा तृण, धान्य, महुआ आदि खाकर व्रत करने लगी। तब रात को मेरे स्वप्न में शिव जी के दर्शन हुए और कहा, तुम्हारा पुत्र जीवित होगा, और वरदान दिया। अब रानी ने व्रत की विधि विधान को पूछा तो दुर्वासा जी ने हलषष्ठी व्रत की विधि को बतलाया। राजा रानी ने हलषष्ठी व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र हस्ती ग्राह के चंगुल से छूटकर खेलते हुए नगर आया। अपने पुत्र को पाकर राजा रानी सुखी हुए और धाय भी पुत्र के साथ प्रसन्न होकर निवास करने लगी। वही बालक आगे चलकर प्रतापी हुआ और हस्तिनापुर को
बसाया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हल षष्ठी व्रत कथा पहले नारद जी से सुन। मेरी माता देवकी ने इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से उनके आने वाली संतान की रक्षा हुई। अब श्री कृष्ण से सुन। युधिष्ठिर ने इस व्रत को उत्तरा द्वारा करवाया। व्रत के प्रभाव से उत्तरा का अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ गर्भ पुनः जीवित हो गया, जो कालांतर में राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। पंचम अध्याय। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर उसका मन गौ रस बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौ रस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रख बेचने के लिए चली गई, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरवेरी की ओट में गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांवों में दूध दही बेचने गई। संयोग से उसी दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे सादे ग्वालों को बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चों को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल चला रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत व धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चों के चीरे हुए पेट में टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह उसके ही पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता, तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर गांव की स्त्रियों को सभी बातें बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची और जहां उसने दूध दही बेचा था, वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ उस पर रहम कर क्षमा किया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची, तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण किया। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। षष्ठम अध्याय। एक बार काशीपुरी में देवरानी व जेठानी रहती थी। देवरानी का नाम तारा व जेठानी विद्यावती थी। दोनों ही नाम अनुरूप तारा उग्र स्वभाव, विद्यावती अति दयालु थी। एक दिन दोनों ने खीर पका ठंडा करने हेतु खीर को आंगन में रख दिया और बातें करते हुए अंदर बैठ गई। तभी दो कुत्ते खीर देखकर खाने लगे। अब आवाज़ सुन दोनों बाहर आईं तो अपनी खीर को कुत्तों को खाते देखा। विद्यावती अपनी खीर को जूठन जान बचा शेष भी कुत्ता के सामने पुनः डाल आई और तारा ने दूसरे कुत्ते को एक कमरे में बंद कर खूब मारने लगी। जैसे तैसे वह कुत्ता अपनी जान बचाकर भागा। दूसरे दिन दोनों कुत्ते एक जगह मिले और एक दूसरे का हाल पूछा। इस पर विद्यावती के खीर खाने वाला कुत्ता कहता है, वह स्त्री बहुत ही दयालु थी, उसने मुझे बाकी बची खीर भी खिला दी। ईश्वर करे जब मेरा दूसरा जन्म हो तो मैं उसकी संतान बनूं और उसकी खूब सेवा करूं। अब दूसरा कुत्ता कहता है कि मैं भी उस औरत की संतान बनूं जिससे कि मैं उससे बदला ले सकूं। उस दिन हल षष्ठी व्रत था। तारा की मार से कुत्ता मर गया। अगली हल षष्ठी व्रत के दिन तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के बाद वह बालक अगली हल षष्ठी व्रत के दिन मर गया। इस प्रकार तारा ने एक एक कर 5 पुत्र को जन्म दिए। उनका पुत्र 1 साल बाद हल षष्ठी व्रत के दिन मर जाता था, जिससे तारा दुखित होकर हल षष्ठी माता से प्रार्थना करने लगी। उसी रात सपने में तारा ने वही कुत्ता देखा जो उसकी मार से मरा था।
कुत्ता ने जो सपने में तारा से कहा कि मैं तुमसे बदला लेने के लिए उद्देश्य से तुम्हारा पुत्र बनकर आया हूँ और मरकर पुनः आता हूँ। जब तारा ने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी तो उस कुत्ते ने कहा, तुम हल षष्ठी व्रत करो जिससे तुम्हें दीर्घ पुत्र की प्राप्ति होगी। सपने में कही विधि अनुसार तारा ने अपनी अगली बार हल षष्ठी व्रत को किया और माता से आशीर्वाद मांगा। हल षष्ठी व्रत की हल षष्ठी माता की कृपा से तारा ने दीर्घजीवी संतान को जन्म दिया और प्रसन्न पूर्वक जीवन यापन करने लगी। इधर विद्यावती ने भी हल षष्ठी व्रत कर माता की कृपा से एक सुंदर सुशील पुत्र को जन्म दिया और वहाँ सुखपूर्वक निवास करने लगी। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।